So, what are the employment opportunities for graduates from Japanese universities? So, this is a very common question that we get asked. I am Dipti Singh, your admissions counselor for Japanese universities. In this video, I am going to tell you where exactly the graduates from Japanese universities find employment. जो स्टूडेंट्स हैं जो जापान से ग्रेजुएट करते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे होती है, किन कंपनीज में होती है और क्या ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खाली जापान में है कि ओवरसीज में भी अवेलेबल है. ऑल दोज क्वेश्चंस दैट यू हैव बीन वंडरिंग अबाउट, वी विल कवर दैट इन दिस वीडियो. So let me start by telling you ज़्यादातर जापानीज यूनिवर्सिटीज़, ऑल द गुड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जापान essentially have more than 90% employment rate through campus placements. So now most of these universities usually have tie-ups with companies that come to their campus for campus recruitments. Employment rate in Japan itself is 97%. So Japan में generally employment rate high है. We just discussed how the demographic crisis, the population crisis in Japan is causing a shortage of workforce और जिसकी वजह से employment is opportunities are at the peak in Japan. So obviously जो graduates होंगे जापान से उनके लिए तो ये बहुत beneficial है क्योंकि उनके लिए ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है आई वुड से इट इज़ क्लोज टू 100%. अब अगर आप जापान में इतने टाइम तक रह के वहाँ की लैंग्वेज सीखी आपने, वहाँ का कल्चर सीखा, अपनी स्पेशलाइजेशन जैसे कि अगर आप मार्केटिंग में स्पेशलाइज कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो भी पढ़ा है आपने, इमेजिन देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु चूज जापान टू स्टडी राइट नाउ और एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे वर्कफोर्स क्रंच ऑलरेडी है. सो ऑब्वियसली यू आर अ प्रेफर्ड कैंडिडेट फॉर एनी जापानीज कंपनी. यू मस्ट कीप दिस इन माइंड. नाउ ये जो एम्प्लॉयमेंट है जो जापानीज यूनिवर्सिटीज से होती है ये सिर्फ जापान में अवेलेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज ओवरसीज भी अवेलेबल है. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स get placed overseas. This may not be immediate. ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट होते ही आपको बोला जाएगा कि आप किसी और कंट्री में जा कर के हमारे लिए काम करें. ऑफ कोर्स नॉट. जापान में ट्रेनिंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. हमने अपनी जॉब मार्केट की कुछ सीरीज़ बनाई थी. आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जा कर के ये सीरीज़ देखें क्योंकि जापान की जो जॉब मार्केट है वो बाकी सारी कंट्रीज से बहुत अलग है. बहुत छोटे छोटे न्यूआंस हैं जो कि अगर आप ये सीरीज़ नहीं देखेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएंगे. सो वहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज़्यादातर हायर किया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है. सो इन दिस सिनेरियो व्हाट इज़ डन इज़ कि आपको वहाँ पे ट्रेन किया जाएगा और देन यू कैन बी प्लेस्ड एज एन एक्सपैट ओवरसीज. नाउ वाई दिस इज पॉसिबल इन जापान. जैसे इंडिया में क्या आप सोच सकते हैं कि आप खाली ग्रेजुएट हो और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सके कि आपको ओवरसीज में प्लेसमेंट मिल जाए? ऐसा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैपन, राइट? आई मीन मैंने ऐसा यूजुअली नहीं देखा है. हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किसी बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट से की है तो हो सकता है, चांसेस हो. But why is this possible in Japan is because Japan is home to many large MNCs. Honda, Toyota, Suzuki, Panasonic, ये तो वो नाम है जो हमने सुने हैं. There are so many other companies which exist in Japan. Obviously, you being a bilingual, आपको जापानीज आती होगी, आपको जापान का कल्चर आता होगा. Obviously, you have an edge and you are a perfect candidate for these companies to work in their overseas offices also, because these are MNCs, means
मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके जो ऑफिसेज हैं वो खाली जापान में नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में कितनी सारी जापानीज कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट 5000, राइट, इंक्लूडिंग द सपोर्टिंग कंपनीज।